गुड आईएमसी, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस आईएमसी टॉक्स के एपिसोड में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम एक बॉडी के ऐसे ऑर्गन की बात करने वाले हैं जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम मजबूत करता है। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि ये है हमारा लिवर। और लिवर से रिलेटेड आज नाना प्रकार की बीमारियां हम सबको देखने को मिल रही हैं। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर रमन। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और आज की बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। गुड आईएमसी डॉक्टर रमन। गुड आईएमसी संदीप जी, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, आज हमने बात करनी है लिवर के बारे में। जी बिल्कुल। लिवर मेरे हिसाब से बॉडी का सबसे मजबूत स्तंभ है जो हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा कि लिवर क्या होता है और लिवर का हमारी बॉडी में खास तौर पर रोल क्या है आपके हिसाब से। देखिए संदीप जी, आज का जो टॉपिक हमने लिवर लिया है ना, लीवर हमारी बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आपने बताया। ठीक है, इसको हम साइलेंट वर्कर भी कहते हैं। अच्छा, साइलेंट वर्कर का मतलब क्या होता है? मतलब चुपचाप काम करने वाला है ना, जिसका कुछ पता ना लगे, है ना। तो लीवर एक साइलेंट वर्कर है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बॉडी के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जिनको लीवर करने में मदद करता है या लीवर डायरेक्ट रूप से करता है। जैसे कि हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करना या डाइजेशन को मैनेज करना, वो लीवर का काम है। हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन, उनको प्रॉपरली प्रोसेस करना, उनकी केमिकल प्रोसेसिंग करना, वो लीवर का काम है। दूसरा, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना लीवर का काम है। तो ओवरऑल लीवर का आप देखें तो लीवर का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। और इसको साइलेंट वर्कर कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन इसके साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर पेन रिसेप्टर्स बहुत कम होते हैं। ओके। पेन रिसेप्टर का मतलब क्या है कि जब भी किसी अंग में, इंटरनल ऑर्गन में कोई भी सूजन हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए या कोई बीमारी हो जाए तो उसका तुरंत पता लग जाए, तो पेन रिसेप्टर्स वो काम करते हैं। लेकिन पेन रिसेप्टर्स लीवर में कम है। इसकी वजह से क्या होता है, शुरुआती दिनों में अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है, इनिशियल स्टेज पे कोई लीवर में प्रॉब्लम है, तो उसका पता नहीं लगता। तो इसीलिए जो है लीवर का देखभाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लीवर ठीक नहीं रहा तो आगे चलकर कई बीमारियों को जो है ये जन्म दे सकता है और हेल्थ को खराब कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि एक साइलेंट वर्कर के रूप में लिवर 24 घंटे काम कर रहा है हमारी बॉडी में, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आते होंगे। अब क्योंकि रिसेप्टर्स कम है, पेन रिसेप्टर्स कम है, तो हमें बॉडी को ये सिग्नल नहीं दे पा रहा है। एग्जैक्टली। तो नॉर्मली आपके हिसाब से कौन कौन सी बीमारियां हैं जो खास तौर पर लिवर में होती हैं? उसका और कारण क्या होता है? देखिए संदीप जी, लीवर जो है, मैंने आपको पहले बताया कि लार्जेस्ट ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, अब लीवर का काम भी बहुत सारा है हमारे शरीर में। अगर लीवर ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारे डाइजेशन पे असर पड़ेगा, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्युमुलेट होने शुरू हो जाएंगे। तो लीवर की सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब आपका क्वेश्चन है कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आमतौर पर लीवर को हो जाती है ना। तो सबसे कॉमन तो है फैटी लीवर। आजकल हर कोई जानता है फैटी लीवर। फैटी लीवर का नाम आम बोलचाल में शुरू हो गया है ना। और किसी के पास भी जाओ, किसी डॉक्टर के पास जाओ, आप टेस्ट कराने जाओ तो डॉक्टर बताते हैं कि फैटी लीवर है। बड़ा नॉर्मली बोल देते हैं। हाँ जी। तो एक तो फैटी लीवर जो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरा है हमारा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मतलब कि जब लीवर के जो सेल्स होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन यानी इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाए, तो उसे हेपेटाइटिस बोलते हैं। ये येलो टाइप का होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है लिवर सिरोसिस। ठीक है, तो लिवर सिरोसिस में क्या होता है कि जो हमारा लिवर होता है वो पत्थर की तरह हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, और आमतौर पर एक और जो प्रॉब्लम आप ज्यादा देखने को मिल रही है वो है लिवर से रिलेटेड कैंसर की प्रॉब्लम। ठीक है, और लिवर फेलियर। तो ये मुख्य रूप से 3-4 प्रॉब्लम जो हैं जो आजकल ज्यादातर लिवर की हमें देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं इनके कारणों पर। तो कारण सिंपल है संदीप जी, आज की लाइफस्टाइल सबसे पहले। लीवर जो है हमारी बॉडी के डाइजेशन को मेंटेन करता है। मैंने आपको बताया जितना भी हम खाना खाते हैं उसमें जो पोषक तत्व निकलते हैं, जो केमिकल्स निकलते हैं, जो टॉक्सिन्स निकलते हैं, वो सारे रूट होते हैं कहाँ पे सर? लीवर में। लिवर के थ्रू लीवर उनको आगे जाकर के डाइजेस्टिबिलिटी में हेल्प करता है, उनको तोड़ता है, जिससे बॉडी में वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब होते हैं। तो अगर लीवर के अंदर ज्यादा टॉक्सिन जाएंगे, हमारा खान पान आजकल ठीक नहीं है, ज्यादा जंक फूड हो गया है, तली हुई चीजें हो गई हैं, भारी खाना हम ज्यादा खाने लग पड़े हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाने लग पड़े हैं, उससे लीवर के ऊपर असर पड़ता है। एक्सरसाइज की कमी, अल्कोहल ज्यादा लोग पीने लग पड़े हैं, शराब जिसे हम बोलते हैं ना। इसके अलावा स्मोकिंग हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सभी कारण कहीं ना कहीं, मोटापा है ना, ये सभी कारण कहीं ना कहीं लीवर की हेल्थ के ऊपर असर डालते हैं। तो अगर लीवर को हेल्दी रखना है तो इन सब चीजों को हमें अपने रूटीन से, अपनी लाइफस्टाइल से हटाना पड़ेगा। करेक्ट। तो नॉर्मली जो फैटी लीवर की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं खान पान में अगर हम जंक फूड या प्रोसेस फूड ज्यादा खा रहे हैं तो वही वजह है जिसकी वजह से फैटी लीवर हो जाता है, या कोई और वजह भी हो सकती है? नहीं, डेफिनेटली बात है। देखिए, फैटी लीवर होता क्यों है?
जब आपका डाइजेशन वीक हो गया, ठीक है। अब डाइजेशन वीक हो गया तो आप जो फैट ले रहे हैं, ठीक है, खाने के अंदर जो फैट ले रहे हैं वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो आपके लीवर के सेल्स के आसपास जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब जब वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, अब आप खुद सोचिए, अगर उसके ऊपर, लीवर के ऊपर एक फैट की लेयर जम गई तो वो सेल्स की जो प्रॉपर फंक्शन है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, फैटी लिवर की प्रॉब्लम होगी। अच्छा, फैटी लिवर की जो प्रॉब्लम है उसको हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं, एक होती है अल्कोहल फैटी लिवर डिजीज और एक होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFLD एंड FLD, ठीक है। अल्कोहल के अंदर क्या होता है, जब आप ज्यादा आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो वो आपके लीवर के सेल्स को इफेक्ट करता है और ऑटोमेटिकली फैट की मेटाबॉलिज्म के ऊपर असर पड़ता है। गॉट माय पॉइंट? उसकी वजह से क्या होगा, लीवर के ऊपर फैट की लेयर जम जाएगी, ठीक है। अब जब ये फैट के सेल्स जमा होने शुरू हो गए संदीप जी, तो क्या होगा, डाइजेशन के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो एक लीवर का सेल है इसके ऊपर फैट की कोटिंग होगी, आप समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे लीवर की प्रॉपर फंक्शनिंग कम होती जाएगी। अब जैसे दूसरी आपने बीमारी की बात की थी, वो थी हेपेटाइटिस जी। तो हेपेटाइटिस क्या है, थोड़ा इसको विस्तार से बताएं, और कितने प्रकार की होती है और इसका कारण क्या होता है मुख्यतः? देखिए, हेपेटाइटिस में क्या होता है, हेपेटाइटिस वर्ड बना है हैपे या और टाइटिस, ठीक है। हैपे का मतलब क्या है, लीवर के सेल्स, ठीक है, और आइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन। जब लीवर के सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से, तो उसे हम हेपेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस, एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक होता है फंगल इन्फेक्शन, एक होता है वायरल इन्फेक्शन। तो जब बॉडी के अंदर वायरस चला जाता है तो उसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी में क्या होता है, जो वायरस लोड बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो लीवर के सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाएंगे और लीवर का प्रॉपर फंक्शनिंग का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। और हेपेटाइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर, हेपेटाइटिस बी खासकर, ये पूरी बॉडी से जाता नहीं है, पूरी जिंदगी इसका वायरस आपकी बॉडी में पड़ा रहेगा, भले ही वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहेगा, ठीक है। इनएक्टिव मतलब कि वायरल लोड उसका कम रहेगा। वायरल लोड का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे देश में बाहर की सेना आ गई, ठीक है, हमने ज्यादा सेना को खत्म कर दिया, लेकिन कुछ लोग फिर भी दुश्मन के रह गए, कहीं छुपे हुए हैं, है ना, तो उनको हमने दबा के रखा है। तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर ये वायरल लोड है। तो अगर आपने गड़बड़ करी दोबारा से खान पान में, या आपकी इम्यूनिटी कम होना शुरू हो गई, तो ये वायरस जो होगा दोबारा से बॉडी में क्या होगा संदीप जी, बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर दोबारा से हेपेटाइटिस बी के जो है लक्षण देखने को मिलने लगेंगे। तो ये हेपेटाइटिस है। ए जो होता है और सी होता है वो जनरली काफी हद तक रिकवरेबल होता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है ज्यादा खतरनाक है। जी। एक और आपने बात करी थी कि एक स्टेज आती है जहां लिवर कैंसर भी हो सकता है। हाँ जी। तो लिवर कैंसर के होने क्या चांसेस हैं या क्या वजह हो सकती हैं? क्योंकि अभी आपने बात की कि अगर हेपेटाइटिस A, B, C, D कुछ भी है, खासतौर पर B है, तो वो लीड कर सकता है कि आपका लिवर सिरोसिस में जा सकता है। हाँ जी। सिरोसिस वैसे क्या टर्म है? सिरोसिस का मतलब संदीप जी होता है कि जो हमारा लिवर है बेसिकली वो सिरोस हो रहा है, मतलब कि वो सिकुड़ रहा है। ओके। धीरे धीरे, अच्छा होता क्या है, देखिए सबसे क्लियर जब मैं आपको समझाता हूँ। ये एक नॉर्मल लिवर है मान लीजिए, ठीक है, लीवर नॉर्मल हमारा हेल्दी है, पूरा लाल है, ठीक है। जब धीरे धीरे करके टॉक्सिन जमा होने लगे या गलत खान पान हमने किया, शराब ज्यादा पी, इन्फेक्शन हुआ, हेपेटाइटिस के वायरस अंदर आ गए, जो भी हुआ, तो उसकी वजह से धीरे धीरे लिवर के सेल्स हो गए वीक होना शुरू हो गए, ठीक है। खास तौर पे फैटी लिवर होना शुरू हो गया। जब फैटी लिवर के कई ग्रेड होते हैं, फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 ऐसा हुआ, ठीक है। उसके बाद फैटी लिवर से आगे जाकर के क्या होता है, लिवर जो होता है उसके अंदर स्टेटोहेपेटाइटिस हो जाता है। स्टेटोहेपेटाइटिस का मतलब क्या है कि आपके लीवर के अंदर फैट की कोटिंग इतनी ज्यादा हो गई कि लीवर जो होगा बहुत ज्यादा एक तरह से हार्डनिंग हो जाएगी, ठीक है, या फिर उसके अंदर फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है कि उसके सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और जो हाँ, और एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमारे हाथ पे कट लग जाए तो क्या होता है, धीरे धीरे वो हीलिंग हो जाती है, तो वहां पे एक स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, एक निशान रह जाता है। तो वो निशान किसका है, डेड सेल्स का है, ठीक है। ऐसे हमारे लीवर में होता है। जब आपके लीवर के सेल्स डैमेज होना शुरू हो गए, वो डेड हो गए, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और स्कैरिंग होना शुरू हो जाएगी लीवर की। धीरे धीरे वो और बढ़ता जाएगा और लीवर जो होगा एक तरह से पत्थर जैसा बनना शुरू हो जाएगा और एक नॉर्मल लीवर जो था वो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं, ठीक है। फाइब्रोसिस, पहले फैटी लीवर हुआ, फिर लीवर फाइब्रोसिस हुआ, फिर सिरोसिस हुआ और उसके बाद जाकर के लीवर फेलियर या फिर लीवर कैंसर की स्टेज आ जाती है। हालांकि कैंसर एक टोटली डिफरेंट एंटिटी है, बीमारी है, क्योंकि कैंसर के अंदर क्या होता है, सेल्स जो होते हैं एकदम से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कैंसर सेल जो होते हैं बॉडी के
अंदर बढ़ते हैं और वो नॉर्मल सेल्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। और इवन ये सिरोसिस से पहले की भी प्रक्रिया हो सकती है, हो सकती है। कैंसर की बात हम बात कैंसर करते हैं, टोटली डिफरेंट थिंग है, डिफरेंट है, ठीक है, हाँ, डिफरेंट है। हम्म, ऐसा कई बार देखा गया है कि सिरोसिस हुआ उसके बाद कैंसर देखने को मिला, लेकिन जरूरी नहीं है। कैंसर नॉर्मली बिना फैटी लिवर, बिना सिरोसिस के भी हो सकता है, लेकिन अगर लीवर फेलियर की तरफ हम जा रहे हैं तो ज्यादातर कारण वही होते हैं, जैसे कि गलत खान पान, शराब का ज्यादा पीना, जिसकी वजह से फैटी लिवर होता है, फिर फाइब्रोसिस होता है, फिर सिरोसिस होता है, और अंत में जाकर के लीवर फेलियर हो जाता है, जिसे हम एंड स्टेज लीवर डिजीज बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बोला, क्योंकि ये साइलेंट वर्कर है और कोई सिम्टम भी नहीं पता चल रहे, अब मान लीजिए क्योंकि आज की दिनचर्या वैसी ही हो गई है, खान पान वैसे ही हो गया है, रहन सहन वैसे ही हो गया है, सोसाइटी में आदमी रहता है तो ड्रिंक भी पी रहा है और भी बहुत सारी चीजें कर रहा है, स्मोकिंग भी कर रहा है, तो इस वजह से अगर उसका लिवर डैमेज हो रहा है, अभी तो उसको नहीं समझ में आ रहा, अभी तो वो यंग है, हाँ जी, कोई सिम्टम भी नहीं आ रहे, बट इतनी लेट स्टेज में जाने की बजाय अगर एक कॉमन पर्सन ये जानना चाहता है कि मेरा लिवर आज हेल्दी है या नहीं है, तो उसके लिए क्या टेस्ट हैं, क्या चीजें हैं जिसकी वजह से वो पता कर सकता है कि मेरा लिवर अभी ठीक है या मुझे आज से ही लिवर हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है? देखिए संदीप जी, होता क्या है ना, आम तौर पे जो लीवर के लक्षण होते हैं, लीवर की प्रॉब्लम्स के, वो देखने को नहीं मिलते, है ना, नंबर वन। आमतौर पे क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है जी, पेट में भारीपन हो रहा है, राइट साइड पे, क्योंकि लीवर की जो लोकेशन होती है वो राइट साइड में होती है, Okay. ना, पसलियों के नीचे होता है। तो हमेशा पेशेंट का कंप्लेंट करेगा, जी मेरा लीवर यहाँ पे भारी भारी रहता है सर, मुझे कई बार भारीपन लगता है, दबाने पे हल्की सी दर्द होती है, भूख नहीं लग रही है, वजन कम हो रहा है, थकान रह रही है, कमजोरी रह रही है। तो ये कुछ आम तौर पे लक्षण देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसको लोग क्या समझ लेते हैं, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, कई बार हम समझ लेते हैं कि एसिडिटी हो रही है ना, हल्की फुल्की दवाई खा लेता है इंसान और इंसान चलता रहता है, ठीक है, वो इसको नजरअंदाज कर देता है। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, ठीक है, और अगर लक्षणों की बात की जाए थोड़ा और अगर आगे हम बढ़ें, अगर लीवर ज्यादा जो है वो खराब होना शुरू हो जाए तो उसके लक्षण देखने को मिलते हैं कैसे, जैसे कि एक तो पीलिया, जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं, जॉन्डिस, है ना। जॉन्डिस क्या होता है, हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं जॉन्डिस को, क्योंकि जॉन्डिस बहुत एक आम तौर पे आम समस्या है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जॉन्डिस कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, जॉन्डिस एक लक्षण है। ओके, ठीक है। जॉन्डिस में क्या होता है, पीलिया में क्या होता है, आंखों का रंग पीला हो जाता है, पित्त की आई थिंक बात करते हैं, पित्त बढ़ जाता है, बाइल है ना, बाइल जूस बढ़ जाता है, आपके हाथ पैर पीले होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बॉडी में जब वो पीलापन बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसको पीलिया बोलते हैं, ठीक है। पीलिया संकेत है कि आपका लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ है, नंबर वन। अब वो कारण कोई भी हो सकता है। जॉन्डिस यानी कि पीलिया आपके लीवर फेलियर में भी देखने को मिल सकता है, लीवर कैंसर में भी देखने को मिल सकता है, इवन आपके सिरोसिस ऑफ लीवर में देखने को मिल सकता है, फाइब्रोसिस में देखने को मिल सकता है, फैटी लीवर में देखने को मिल सकता है, या ये प्रॉब्लम ना हो तब भी हो सकता है। हाँ, इवन बहुत सारे यंगस्टर्स में कई बार पीलिया हो जाता है, और अक्सर देखने को मिल जाता है कि इसको पीलिया हो गया। हाँ जी, पीलिया, और वो रिकवरी जरूरी नहीं है कि उसको इतनी सीवियर कोई चैलेंज हो, इतना, क्योंकि वहां पे भी हो सकता है। तो जब भी अगर पीलिया है तो उसको थोड़ा सा हमें सीरियसली थोड़ा देखना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, जॉन्डिस होता क्यों है, क्योंकि हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं। ये आरबीसीज थोड़े थोड़े समय के बाद, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 90 से 120 दिन का होता है। उसके रेड ब्लड सेल जो होते हैं, करेक्ट, ये टूट जाते हैं। जब ये टूटते हैं तो इनमें से जो है बाइल बनता है, ओके, पिगमेंट बनता है, ठीक है। और लीवर के अंदर जब ये जाते हैं तो लीवर का काम होता है इनको बॉडी से बाहर निकालना, ओके, ठीक है सर। अब अगर लीवर ने ढंग से काम नहीं किया तो ये क्या करेंगे सर, हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट, क्योंकि लीवर क्या करता है, खून को भी साफ करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। तो अगर लीवर ने ढंग से काम नहीं किया तो क्या होगा, ये बाइल पिगमेंट जो है, जो कि येलो कलरेशन देता है हमारी बॉडी को, ये हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा खून में, और फिर ये जब जाएगा तो हमारी आंखों में पीलापन होना शुरू हो जाएगा। तो एक लक्षण है। आमतौर पर क्या होता है, हम बोलते हैं कि एक्यूट लिवर इंजरी हो गई। एक्यूट लिवर इंजरी के अंदर ज्यादातर ये पीलिया देखने को मिलता है इनिशियली, जिसके अंदर कोई और प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि जैसे आपने गलत खान पान कर लिया, आपने ज्यादा फ्राइड खाना खाना शुरू कर दिया, भारी खाना शुरू कर दिया, ठीक है, या फिर आपने कोई ऐसी मेडिसिन खा ली जिनका लीवर पे ज्यादा असर पड़ गया है ना, एंटीबायोटिक ज्यादा खा लिए, पेन किलर ज्यादा खा लिए, जैसे आजकल लोग बिना समझे खाते रहते हैं। खराब पानी पी लिया, दूषित पानी पी लिया, उससे लीवर के सेल्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उसके वजह से थोड़े टाइम के लिए लीवर गड़बड़ाया, है ना। उसके बाद उसके जो जॉन्डिस हुआ, और जब धीरे धीरे लीवर ने खुद रिकवरी करी, आपने खान पान ठीक किया,
थोड़ी मेडिसिन ली, रिलैक्स हुए, पानी साफ पिया, तो ऑटोमेटिकली जॉन्डिस हो गया, वो कंट्रोल होना शुरू हो गया। तो जॉन्डिस जो है अगर तो इनिशियली है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे अब मैंने आपको बताया पहले कि सबसे पहला लक्षण जो होता है वो आपको देखने को मिलता है कमजोरी है, थकान है, भूख में कमी है या फिर पीलिया। अगर ऐसा लक्षण कहीं भी देखने को मिलता है तो आपको 2 टेस्ट मेनली करा लेने चाहिए। एक होता है LFT, वो होता है ब्लड का टेस्ट होता है। Okay. उसमें क्या किया जाता है, ब्लड निकाला जाता है और उसको लैब में भेजा जाता है, और लीवर के कुछ एंजाइम्स होते हैं। अगर लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा तो ये एंजाइम्स बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर बढ़ने लग पड़ते हैं, जैसे SGOT है, SGPT है, ठीक है। इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड होता है, वो नॉर्मली अगर आप एक करा लें तो उसमें पता लग जाता है कि लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन है, सूजन है, नहीं है, लीवर का साइज बहुत बड़ा तो नहीं है, फैट की कवरिंग तो नहीं आ गई है। ये सारी चीजें एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से पता लग जाती हैं। तो ये 2 इन्वेस्टिगेशन, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं। अगर किसी को भी लगे कि मुझे दिक्कत हो रही है तो वो एक बार ये जरूर करा ले। और अगर जॉन्डिस भी है, भले ही वो बड़े कारणों की वजह से नहीं है, फिर भी एक बार के लिए ये टेस्ट हमको करा लेने चाहिए। तो लगभग किस एज के बाद आप रिकमेंड करते हैं कि ये टेस्ट नॉर्मली एक इंसान को करा लेने चाहिए, या एक बार साल भर में एक बार करा लेना चाहिए? जैसे नॉर्मली रूटीन में कहा जाता है कि 40 साल से ऊपर के व्यक्ति को नॉर्मली एक रूटीन टेस्ट तो कराना चाहिए साल में एक बार। देखिए, अगर तो कोई प्रॉब्लम है तो वो तो छोटा बच्चा है, नीड के हिसाब से आपको करानी पड़ेगी, फिर तो कोई एज ग्रुप नहीं है। लेकिन फिर भी एक एज के बाद, खासकर अगर आप शराब पीते हैं, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मोटापा आपको है, खासकर ऐसे लोग जिनके पेट के आसपास बहुत चर्बी बढ़ी रहती है। आज मैं सुबह पढ़ रहा था कि भारत के अंदर, एक मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा गया था कि भारत के अंदर जितने डायबिटीज के पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं उनके अंदर ज्यादातर पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके पेट के आसपास चर्बी ज्यादा बढ़ी हुई है। चर्बी ज्यादा है। अब लीवर की एक खास बात और बताता हूँ, कई लोगों को पता नहीं होगा। जिन लोगों का लीवर वीक होता है, जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर डायबिटीज ज्यादा अनकंट्रोल्ड होती है। ओके। उसका रीजन क्या है? लीवर, जो आप खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाके टूटता है, ग्लूकोज बनता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन सारी ग्लूकोज तो शरीर नहीं यूज कर लेता। बिल्कुल। तो कुछ ग्लूकोज जो होती है वो लीवर में जाके स्टोर हो जाती है। आम भाषा में समझा रहा हूँ, इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स हो सकते हैं, आम भाषा में समझा रहा हूँ। अब वो लीवर में स्टोर हो जाती है। जब आप बहुत देर तक खाना नहीं खाते तो वो फिर बॉडी में धीरे धीरे लीवर उसको रिलीज करता है, ग्लूकोज को। इसीलिए कई बार डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर सुबह खाली पेट शुगर ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आपने पूरी रात तो कुछ खाया नहीं। अब जब सुबह उठे या सुबह 5-6 बजे आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दे दी कि सुबह होने वाली है। आप भले सोए हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब हमारे बॉडी का इंटरनल सिस्टम, उसको पता है इस टाइम हम उठते हैं, इस टाइम सोते हैं। तो उसने इन्फॉर्मेशन दे दी ब्रेन को। अब ब्रेन क्या करेगा? लीवर को सिग्नल देगा कि भैया उठने का टाइम हो गया इस इंसान का, इसकी बॉडी के अंदर इसने कुछ नहीं खाया अभी तक, इसको कुछ ग्लूकोज दो, इसको ग्लूकोज दो। अब वो ग्लूकोज, अब वो इंसान कहता है सर मेरी शुगर नॉर्मल 3 महीने की नॉर्मल आती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे खाली पेट में शुगर क्यों बढ़ती है? तो उसका कारण है लीवर। तो अगर डायबिटीज है कई लोगों को और उनकी अगर सुबह की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, इसका मतलब आपका लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा, मोस्टली आपको फैटी लिवर हो सकता है। तो कहने का मकसद यह है कि लीवर जो है उसको सिर्फ आप अलग ना समझें, लीवर कई चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। करेक्ट। आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, आपकी ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए लीवर जो है काम करता है। और अगर लीवर ढंग से काम नहीं करेगा तो आप देखिए कि टॉक्सिन्स शरीर में बढ़ेंगे, तो उसका असर आपके चेहरे की रंगत पर आएगा, आपकी स्किन के ऊपर असर पड़ेगा। लीवर क्या करता है सर? डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। करेक्ट। देखिए लीवर का ना एक बहुत बड़ा रोल है ना। और अमूमन हम क्या करते हैं, हम लीवर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम आजकल तो खैर हमने अपनी बॉडी को सर क्या समझ रखा है, एक तरह से डस्टबिन ही बना लिया है। जी डॉक्टर साहब, एक बात आपने बोली थी अभी, लोग ना अननेसेसरी चीजों को लेते हैं। चलो एक खान पान तो अलग चीज हो गई, उसमें हम डैमेज कर रहे हैं, वो अलग चीज हो गई, बट इसके अलावा भी आज लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ी है। बहुत सारे मतलब एजुकेशन के माध्यम मिल गए हैं, पॉडकास्ट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारी डॉक्टर्स टॉक्स भी देखते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशनल टॉक्स भी वो सुनते हैं। तो उनको लगता है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल कमी ना हो, उसकी वजह से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ वो सप्लीमेंट लेते हैं। तो सप्लीमेंट वो मल्टीविटामिन भी हो सकते हैं, वो गुड फैट के सप्लीमेंट भी हो सकते हैं, वो प्रोटीन के सप्लीमेंट भी हो सकते हैं। तो इनको लेने से या इनका लिवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए सप्लीमेंट्स नो डाउट जरूरी है, हम भी सप्लीमेंट्स लेने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स के बिना आज के समय में गुजारा नहीं है। उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आज के खान पान के अंदर हमें वो चीजें नहीं मिलती, नहीं हो पा रही पूरी। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है जब आप एक अनट्रस्टेड या फिर ऐसा सप्लीमेंट लेते हैं जिसका कुछ पता ही नहीं है। करेक्ट। ठीक है,
क्वालिटी में उसका कुछ पता नहीं है। अब आप देखिए ना कि एक होता है कि डेली जो डोज है उस सप्लीमेंट की मैक्सिमम, जैसे विटामिन B12 है, अब विटामिन B12 आपको डेली कितना लेना है, ठीक है, उसकी एक डोज निर्धारित करी गई है। अब आप जो सप्लीमेंट ले रहे हैं आपको थोड़ी पता है कि कितना लेना चाहिए। नंबर 1, चलिए आपको उसने बता भी दिया एक सुबह एक शाम लेना चाहिए, लेकिन आपके पास क्या गारंटी है कि उसके अंदर जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है वो फॉलो की गई है। करेक्ट। इसलिए आजकल हम ये कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट आप लीजिए, जिस सप्लीमेंट के अंदर आपको ट्रस्ट हो, जो लैब टेस्टेड हो, जिसको गवर्नमेंट सर्टिफाई करे, जिसकी जो फॉर्मुलेशन हो वो सही हो, जहां से वो बन रहा है कम से कम उसके पास गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस वो फॉलो कर रहा हो, जो भी उसकी पैरामीटर्स हो उनको प्रॉपर्ली फॉलो करे। अभी क्या हो रहा है, सप्लीमेंट्स के नाम पे लोग बहुत कुछ बाजार में आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप देखिए प्रोटीन देख लीजिए। अब कई बार मैंने ऐसा सुना है कि कई बार देखा भी है कि डुप्लीकेट प्रोटीन लोग ले रहे हैं जिसके अंदर स्टीरॉयड डला हुआ है ना। कई बच्चे वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन ले रहे हैं, उसके अंदर स्टीरॉयड्स डले हुए हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके लीवर की हेल्थ पर असर पड़ रहा है। तो अगर कोई भी सप्लीमेंट लेना है तो वो आपको समझना है कि उस सप्लीमेंट को कितना लेना है, और क्या वो सप्लीमेंट प्रॉपर्ली बना हुआ है, क्या वो रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप उस तरीके से ले रहे हैं, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जैसे प्रोटीन ज्यादा तब नहीं लेना चाहिए जब लीवर फेलियर की तरफ जा रहा हो, या सिरोसिस ऑफ लीवर हो रही हो, या फिर फैटी लीवर ग्रेड 4 हो, तो प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी चीजों को थोड़ा अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जनरली सप्लीमेंट्स को ले सकते हैं। लेकिन हाँ, सप्लीमेंट की क्वालिटी आपको चेक करनी है, वो कहाँ से सोर्स हो रहा है आपको देखना है, ट्रस्टेड ब्रांड का आपको सप्लीमेंट यूज करना है, मैं ये कहना चाहूंगा। तो डॉक्टर साहब, अभी आप बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि सेल्फ रिपेयर भी करता है, अपने आप को रिकवर भी करता है जी। तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि किस लेवल तक जाकर के भी लिवर अपने आप को पूरी तरीके से रिपेयर और रीफंक्शनिंग उसकी कर सकता है। देखिए संदीप जी, लीवर जो है ऐसा भी देखा गया है कई केसेस में, हालांकि अब बात हो सकता है अलग अलग की बॉडी, हर किसी की बॉडी के मुताबिक ये अलग अलग चीजें हो सकती हैं। करेक्ट। लेकिन 70 to 80% तक अगर लीवर डैमेज हुआ है तो कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जो कि अपनी लाइफ को चला रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो लीवर के अंदर बहुत पावर है। लीवर ट्रांसप्लांट का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल जी। ट्रांसप्लांट में क्या होता है, आपके मान लीजिए किसी का लीवर खराब हो गया, ठीक है, अब उसका लीवर प्रॉपर्ली खराब हो चुका है, पूरा खराब हो चुका है, 90% तक खराब हो गया है या 95% हो गया, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो क्या किया जाता है, रिश्तेदार से किसी से मैच किया जाता है और लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा उसका लीवर निकाल के डाल दिया। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं क्या होता। करते हैं उसमें क्या करते हैं कि लीवर का एक जो है पार्ट ले लेते हैं उस रिश्तेदार से, रिलेटिव से, चाहे वो बेटा हो सकता है, खासकर ब्लड रिलेशन में, और उसको जो है उस लीवर के साथ जोड़ देते हैं। अच्छा, वो दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देता है। अरे वाह, तो लीवर की एक बहुत अच्छी एक क्वालिटी है, ये अपने आप को रिग्रो कर सकता है। ठीक है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लीवर को बॉडी के अंदर कुछ ही ऑर्गन ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई जाती है। एक किडनी, ब्रेन, हार्ट, और चौथा है लीवर। अच्छा, लिवर को ब्लड की सप्लाई भी सबसे ज्यादा जाती है? जी जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लीवर का काम ही ऐसा है। हिपैटिक वेन वहां पे जाती है, हिपैटिक आर्टरी वहां पे जाती है, ठीक है। इंफीरियर वीना कावा जो मेन आर्टरी है, जो कि नीचे से पूरी बॉडी से खून लेके जाती है, वो वहीं से पास होती है। मतलब वो बेसिकली जो आपका इम्प्योर ब्लड है वो आपका लिवर में पहले जाता है और वहां उसके बाद वो हाँ जी। तो वो टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहा है, डिटॉक्स कर रहा है आपकी बॉडी को, आपके खून को जो है डिटॉक्स कर रहा है, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर डाइजेशन को इंप्रूव कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को आपकी पूरी बॉडी में पहुंचा रहा है। तो लीवर तो इतना एक मतलब, वो देखिए 24 घंटे जब से आप पैदा हुए हैं तब से। बिल्कुल, हार्ट, किडनी और लिवर आपके तीन ऑर्गन तो ब्रेन ऑब्वियसली ब्रेन तो है। तो आप ये देखिए कि इसका काम इतना जबरदस्त है और हम इस पे बहुत कम ध्यान देते हैं, है ना। मतलब आज के समय में जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा खान पान है, इतना ज्यादा खराब हो चुका है, आपको तो पता ही है, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, तो हर एक चीज हम कर रहे हैं, है ना। हम अपने चेहरे का ध्यान रख रहे हैं, बढ़िया क्रीम लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, है ना, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, अच्छी चीजों से धो रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, बढ़िया मोबाइल खरीद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जो हमारी बॉडी के मेन ऑर्गन्स हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं जब तक वो चिल्लाते नहीं है? बिल्कुल, और शायद पता ही नहीं है हमें, है ना। नहीं पता शायद होगा भी अगर, तो भी ध्यान नहीं है आपके पास। सही है, नॉलेज की भी कमी है, पर लेकिन जिन लोगों को नॉलेज है उनको भी इस चीज का समझ नहीं है। बिल्कुल। अगर आपका लिवर ही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आप कैसे अपने डाइजेशन को ठीक रखोगे, कैसे? और आप देखिए, अगर लिवर ढंग से काम नहीं करेगा, बॉडी में टॉक्सिन एक्युमुलेट होंगे,
स्किन, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्किन की प्रॉब्लम्स भी कई बार लीवर की प्रॉब्लम्स की वजह से ही होती है, क्योंकि टॉक्सिन्स आपके शरीर में साफ नहीं हो रहे ना, लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा। करेक्ट। सो डॉक्टर साहब, अभी आपने बात करी थी कि अगर लिवर में कोई चैलेंज हो रहा है तो क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि कैसे लिवर में चैलेंज आ रहा है। मगर अगर लिवर में कोई चैलेंज आ रहा है तो मॉडर्न साइंस में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम उसको रिकवर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। लिवर जैसे खुद को रिपेयर और मेंटेन कर रहा है, क्या हम उसको कोई सपोर्ट फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए, मॉडर्न साइंस के पास ना अभी तक लिवर के लिए कोई पर्टिकुलर, कोई ऐसा, जहां तक मेरी समझ है, ट्रीटमेंट इतना परफेक्ट अवेलेबल नहीं है। हाँ, जब एंड स्टेज लिवर आती है तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमने साइंस ने तरक्की करके, जिसकी मैंने बात करी, लिवर ट्रांसप्लांट तक वो पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसा पर्टिकुलर कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि हम लिवर की हेल्थ को इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। तो अभी कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत रिसर्च भी चल रही होगी, आई होप, और मॉडर्न साइंस ने बहुत तरक्की भी करी है, लेकिन फिर भी अभी चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उन पर काम करना है तो एक बहुत बड़ा टास्क है, और लोगों को अवेयर किया जाए इसके बारे में। सबसे ज़्यादा तो यही तरीका सही है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि लीवर को हमें हेल्दी रखना है। तो डॉक्टर साहब, लिवर में जैसे भी आपने बोला कि अभी कोई मॉडर्न साइंस में कोई फुल प्रूफ कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अदर देन बहुत अगर एंड स्टेज पहुंच गए तो लिवर ट्रांसप्लांट है। तो अभी आपने कुछ सिम्टम्स बताए थे, कुछ और भी चीजें हैं जो लिवर के बारे में हमें अवेयर करते हैं कि लिवर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, वो क्या चीजें हैं? नहीं, देखिए, इनिशियली तो यही है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि कुछ लक्षण तो नॉर्मल हैं, जैसे मैंने पहले बताया, पेट में भारीपन रहना, गैस होना, भूख ना लगना, डाइजेशन का ठीक ना होना, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में राइट साइड में हल्का हल्का दर्द होना दबाने पर, आगे जाकर के वजन का कम होना, ये नॉर्मल लक्षण है। ये और बीमारियों में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन लीवर के भी ये लक्षण हो सकते हैं। दूसरा है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस को कभी निगलेक्ट ना करें, ठीक है। अगर जॉन्डिस आपको दिख रहा है तो आप तुरंत टेस्ट करा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए और ब्लड टेस्ट करा लीजिए, और उसको प्रॉपर रिकवरी होने दीजिए। कई बार क्या होता है ना, जॉन्डिस अनरिकवर चला जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसकी वैल्यूज बढ़ जाती हैं, तो उस केस में हो सकता है कि आपके लिवर के साथ कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो रही हो। क्यों? क्योंकि अगर लिवर ने ढंग से काम नहीं किया या काम करना उसने रोक दिया तो क्या होगा सर? पीलिया जॉन्डिस बढ़ेगा बॉडी में। अब जॉन्डिस क्या है? बेसिकली बाइल है जो बॉडी से बाहर निकलना, टॉक्सिन ही एक तरह से वो शरीर में इकट्ठा होना शुरू हुआ, और भी कई टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठे शुरू होंगे, और धीरे धीरे वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होंगे, एकत्रित होंगे, और धीरे धीरे वो बॉडी को डैमेज करना शुरू करेंगे। कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि बहुत खतरनाक स्थिति हमें दर्शाते हैं, अगर वो आपको दिखाई दें, और अगर आप, हो सकता है फिर आपके लीवर की हालत बहुत खराब हो, जैसे कि पेट में सूजन होना, पानी भर जाता है, अच्छा है ना, एसाइटिस हम उसको बोलते हैं। पैरों में सूजन आना, ठीक है, पैरों में पानी भर जाना, ठीक है, एडिमा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होना, किडनी की प्रॉपर फंक्शनिंग ना हो पाना, शुगर का अनकंट्रोल जाना, ठीक है, और खासकर आगे चल के अगर इसको नहीं कंट्रोल किया जाए तो एंसेफेलोपैथी हो जाती है। एंसेफेलोपैथी मतलब कि हमारा हिपैटिक इंसेफेलोपैथी हम बोलते हैं, जब टॉक्सिन्स हमारे दिमाग में पहुंच जाए, आम भाषा में समझा रहा हूं, और उसकी वजह से हमारे दिमाग का जो है उसमें सूजन आ जाए और प्रॉपर्ली ब्रेन जो वर्क ना करे, तो ऐसे पेशेंट्स कोमा में चले जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स की समझने की, बात करने की क्षमता खत्म हो जाती है, और अल्टीमेटली ये माना जाता है कि अगर एसाइटिस हो रहा है, पैरों में सूजन हो रही है, किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी हो रही है, तो फिर ये एंड स्टेज होती है। तो ऐसी स्टेज पे ना कोई पहुंचे, उससे पहले ही आप लीवर की सेहत का ख्याल रखें, अपने लीवर को प्रोटेक्ट करें, और अगर कोई भी दिक्कत है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करें, लीवर को प्रोटेक्ट करें। तो डॉक्टर साहब, एक तो चीज हो गई, लिवर को प्रोटेक्टेड रखना है तो थोड़ा खान पान में सुधार करें, अपनी दिनचर्या में सुधार करें, और साथ साथ ये ध्यान रखें अगर कुछ सिम्टम ऐसे आ रहे हैं तो उसका समय पर ट्रीटमेंट लें। तो डॉक्टर साहब, आपको भी याद होगा बचपन में कहा जाता था कि लिवर के टॉनिक ले लो, लिवर को मजबूत करने के लिए बच्चों को पिलाए जाते थे। उनका बेसिकली क्या रोल है बॉडी के लिए? बिल्कुल है, पर वो टॉनिक जो होनी चाहिए हर्बल होने चाहिए, मेरा मानना ये है, ठीक है, बहुत रोल है। आयुर्वेद की हम बात कर रहे हैं, आप आयुर्वेद पे आ रहे हैं। बिल्कुल, आयुर्वेद के अंदर बहुत जबरदस्त शक्ति है लिवर के लिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं उसी पॉइंट पे आना चाहता था कि आयुर्वेद में ऐसा क्या है जो हमारे लिवर को सपोर्ट करता है? क्या ऐसी जड़ी बूटियां हैं या क्या ऐसी मेडिसिन हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, वो कैसे सपोर्ट करती हैं लिवर को हेल्दी रखने में या उसके फंक्शनिंग को सपोर्ट करने में? थोड़ा उसके बारे में डिटेल में बताएं। लिवर के बारे में आयुर्वेद में बहुत जो है एक बहुत ही विस्तार रूप से वर्णन मिलता है, ठीक है, मेंशन मिलता है टेक्स्ट में आयुर्वेद के, चाहे वो ऋषि चरक रहे, चाहे ऋषि सुश्रुत रहे, सबने लिवर के बारे में वर्णन किया है और बहुत अच्छे तरीके से उसको मेंशन किया है। आयुर्वेद में लिवर को यकृत कहा जाता है, संस्कृत में यकृत कहा जाता है,
और यकृत को बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना गया है लीवर को, ठीक है, उसके फंक्शंस भी गिनाए गए हैं। और आयुर्वेद में यकृत को जो है बेसिकली उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको पित्त से रिलेट माना गया, जैसे आपने पहले कहा था पित्त, जिसको आम भाषा में बाइल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि जब बॉडी के अंदर हीट एलिमेंट बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, तो लीवर की यानी कि यकृत संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आयुर्वेद के अंदर यह बतलाया गया है कि सबसे पहले, क्योंकि आयुर्वेद जो है कि जीवन जीने की कला है ना, बिल्कुल, जीवन जीने का विज्ञान आयुर्वेद, जिसके हम बार बार बात करते हैं। बिल्कुल जी। तो आयुर्वेद में बार बार कहता हूं कि आयुर्वेद सिर्फ मेडिसिन तक तो सीमित है नहीं। आयुर्वेद के अंदर जो है आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपका मानसिक स्वास्थ्य, सारी चीजें आती हैं, साथ में औषधि भी आती है। करेक्ट। तो इन तीनों चारों चीजों को लेकर के जब आप चलते हैं तो आप लीवर की हेल्थ को बढ़िया रखते हैं और लीवर की प्रॉब्लम से बचे रहते हैं। तो सबसे पहले डाइट पर आते हैं। तो सिंपल चीजें करनी है। क्या करना है? एक तो आपको खान पान ठीक रखना है, ज्यादा फाइबर का यूज करिए खाने के अंदर, हरी सब्जियों का उपयोग करिए, फ्रूट्स खाइए, जिसको हम बार बार कहते हैं। हर चीज में ये करना चाहिए। आजकल लोग फ्रूट्स, फाइबर इसको कम कर रहे हैं, करेक्ट, फास्ट फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, मैदे वाली चीजों का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, शौकीन हो गए हैं तले हुए का, ठीक है। कभी कभार चलता है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाते, हम भी खाते होंगे, लेकिन 15 दिन में, महीने में एक बार चलता है। बिल्कुल, रेगुलर चीजें नहीं बनी है, रेगुलर नॉर्मल खाना खाइए, ठीक है। फाइबर ज्यादा लीजिए, जिसकी मैंने बात करी, पानी ज्यादा पीजिए, ठीक है। अपनी बॉडी के अंदर 2 से 3 लीटर रोजाना पानी पीजिए, ठीक है। तीसरी चीज है कि आपको जो है वजन को नियंत्रित करना है, ओके, ठीक है। पेट के आसपास चर्बी नहीं होनी चाहिए, पेट के आसपास चर्बी ना हो, ठीक है। फैट को आप कम करिए, ठीक है। रोजाना एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, नींद अच्छी लीजिए, ठीक है। और आजकल लोगों को बड़ा शौक चढ़ गया है, थोड़ा सा ड्रिंक का कल्चर बढ़ रहा है, तो इसको मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बंद कर दीजिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल एक डिसीजन है, लेकिन जितना हो सके इन चीजों से बचिए, ठीक है। क्योंकि एक लिमिट में चलता है, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा अपने शरीर पे ऊपर अत्याचार करेंगे, एक तरह से अत्याचार ही एक तरह से, कि आप एक कोई भी आपकी कोई क्वांटिटी आपने कोई डिसाइड नहीं करी है, तो फिर आपके लीवर को वो डैमेज करेगी। फास्ट फूड से दूर रहिए, ये काम करिए, एक्सरसाइज करिए, जिसकी मैंने बात करी है। तो ये सारी चीजें जो है आयुर्वेद में बतलाई गई हैं। तो एक तो आपका लाइफस्टाइल हो गया, आपकी डाइट होगी, करेक्ट। नंबर 2 आता है कि आयुर्वेद ने ये कहा है कि अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो कुछ औषधियों का आप बार बार उपयोग करते रहिए। आयुर्वेद में लीवर के लिए कुटकी का वर्णन मिलता है, अच्छा। आयुर्वेद में शरपुंका का वर्णन मिलता है, आयुर्वेद में पित्त पापड़ा का वर्णन मिलता है। कुटकी, जिसकी मैंने पहले बात करी, एक जबरदस्त औषधि है जिसका वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। ये कुटकी पित्त को शरीर से बाहर निकालती है, शरीर में गर्मी को कम करती है। लीवर के लिए द वन ऑफ द बेस्ट जो है मेडिसिन है आयुर्वेद की, प्रकृति का वरदान है, दैट इज कुटकी, ठीक है। बहुत जबरदस्त है लीवर के लिए, ठीक है। पित्त पापड़ा है, लीवर जो है उसको ठंडक देता है, पित्त पापड़ा। आंवला है, ये सारी औषधियां, त्रिफला है, ये सारी औषधियां जो है आयुर्वेद में वर्णित हैं, जिनका हम रेगुलरली उपयोग कर सकते हैं और इनको रेगुलरली उपयोग करना चाहिए। अच्छा, लोग क्या सोचते हैं, जैसे आपने पहले कहा कि लीवर टॉनिक रेगुलर लेना चाहिए, अब लोगों को लगता है कि यार हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्यों लें? तो भैया आप इतना सब कुछ कर रहे हो, लीवर को सपोर्ट भी तो चाहिए। चलो अच्छा, आपने अल्कोहल छोड़ दिया, आपने फास्ट फूड छोड़ दिया, सब कुछ ठीक कर लिया, लेकिन फिर भी जो आप खा रहे हो उसमें टॉक्सिन्स तो आ ही रहे ना, केमिकल तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सब्जी भी लेने आज बाजार में जाते हो, वो भी प्योर है नहीं है, प्योर तो नहीं है ना, पता ही है हमें। बिल्कुल। मैं एक और वीडियो देख रहा था, किन्हीं बड़े अच्छे कोई हैं, उन्होंने वो बता रहे थे कि उन्होंने ये बताया कि इवन जो जैसे पपाया, जिसकी हम बात करते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं फाइबर है, तो बता रहे थे कि पपाया के अंदर भी बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज हो रहा है। अब हम खा रहे हैं, अब खुद तो पपाया उगाने से रहे, बिल्कुल ठीक है, आप दूध ले रहे, कुछ भी ले रहे हैं, तो वो केमिकल आपके शरीर में जा रहे हैं, अल्टीमेटली वो कहाँ जा रहे हैं? लीवर में जा रहे हैं। तो लीवर की प्रोटेक्शन के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इन औषधियों को रेगुलरली आप यूज करिए, करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं जी। तो डॉक्टर साहब, अब कुटकी या जो भी आपने अभी चीजें बताई, नॉर्मल एक आम इंसान के पास तो इतनी फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है कि वो उसको जगह जगह ढूंढे और लेके आए, और मुझे लगता भी नहीं है कि आम शहरों में आसानी से चीजें उपलब्ध भी होंगी। एग्जैक्टली। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई विकल्प है? खास तौर पे मैं आईएमसी की अगर बात करूं, क्योंकि आईएमसी आयुर्वेद का सिनोनिम्स है, तो मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, आईएमसी में क्या कुछ ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो कि लिवर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में मदद करें और एक आम इंसान आसानी से उनका सेवन कर पाए? देखिए, आईएमसी का जो उद्देश्य है वो यही है, ठीक है, कि लोगों को स्वस्थ रखा जाए आयुर्वेद के माध्यम से, है ना। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है। आईएमसी की स्थापना ही इसी उद्देश्य से हुई थी कि लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताया जाए, आयुर्वेद को घर घर पहुंचाया जाए। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो हम आईएमसी की बात तो करते हैं ऑब्वियसली। तो हमने फिर इसके ऊपर काम किया बहुत ज्यादा, और हमने कुछ आयुर्वेद के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं, जो कि आप
यूज कर सकते हैं अपने लीवर की हेल्थ को बनाए रखने के लिए। जैसे कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है लीवर केयर सिरप, ठीक है। अब ये लीवर केयर सिरप क्या है, उसकी टेबलेट भी हमने बनाई है। तो लीवर केयर सिरप क्या है, ऐसी ही जो मैंने जड़ी बूटियां आपको बताई, जैसे शरपुंका है, पित्त पापड़ा है, कुटकी है, कालमेघ है, एक जड़ी बूटी है, ठीक है, मकोए है, इन सारी औषधियां 20 से 25 ऐसी औषधियों को मिला करके हमने एक सिरप तैयार किया, लीवर केयर सिरप और टेबलेट्स। अब ये क्या करते हैं, देखिए, ये उन सभी लोगों के लिए है जिसको लिवर की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो लिवर को स्वस्थ रखना चाहता है, और ये उन सभी लोगों के लिए है जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब कई बार लोग सोचते हैं हम तो तभी लेंगे जब कुछ होगा। कुछ चीजें आपको रेगुलर रखनी है, अपने लीवर को हेल्दी बना के रखना, आपको लीवर को हेल्दी बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि लीवर ही एक ऐसा जो है, आज की डिस्कशन से मेरे ख्याल से हमारे ऑडियंस को ये पता लग जाएगा कि लीवर का कितना बड़ा रोल है। हर प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं लीवर इन्वॉल्व है सर। बिल्कुल। डायबिटीज में लीवर इन्वॉल्व है, स्किन की प्रॉब्लम्स में लीवर इन्वॉल्व है, डाइजेशन में लीवर इन्वॉल्व है। बिल्कुल। तो आप लीवर को अनछुआ नहीं रख सकते, तो लीवर की हेल्थ पे प्रायोरिटी दीजिए। तो लीवर केयर सिरप टेबलेट्स की मैं बात कर रहा था, इसमें लगभग 20 से 25 औषधियों को हमने मिलाया है। एक तो ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर के सेल्स को हेल्दी बना के रखता है, चाहे वो फैटी लीवर है चाहे कोई भी है। लीवर के अंदर टॉक्सिन्स को एक्युमुलेट नहीं होने देता, ठीक है। लीवर के सेल्स को जो है हेल्दी बनाता है, ठीक है। लीवर की ओवरऑल फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है, और आयुर्वेद के सिद्धांत के मुताबिक कुटकी इसमें डाली गई है, कालमेघ डाला गया है, जो कि बॉडी में से पित्त को बाहर निकालता है, जिसकी मैंने आपसे पहले बात करी थी। तो ये लीवर केयर सिरप है। जिस भी इंसान को लगता है कि उसका लीवर हेल्दी नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, गैस बनता है, पेट में भारीपन रहता है, वो लीवर केयर सिरप को यूज करे। कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, उसमें भी अच्छा काम करता है। ऐसी हर तरह की डाइजेशन की प्रॉब्लम हो और लीवर की प्रॉब्लम हो, तो कैसे लेना होता है इसको, इसका जो है आप 2 से 3 चम्मच दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। नंबर 1 तो लीवर केयर सिरप है। टेबलेट हमने इसकी निकाली है, इजी है, आप टेबलेट का यूज भी कर सकते हैं। तो 1 से 2 टेबलेट आप दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। अब मैंने आपसे एक बात पहले ही कही थी कि कई बार क्या होता है, डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनको लीवर की प्रॉब्लम होती है, ऐसा देखा गया है, क्योंकि लीवर क्या करता है सर, ग्लूकोज के प्रोसेस को मैनेज करता है। तो इसीलिए हमने इसका शुगर फ्री जो है एक वेरिएंट भी निकाला हुआ है। तो आप लीवर केयर सिरप शुगर फ्री का यूज कर सकते हैं। जो लोग डायबिटीज हैं तो वो जरूर यूज करें, जिसको भी डायबिटीज है, वो डायबिटीज की मेडिसिन अपनी ले रहा है, जो भी यूज कर रहा है, प्रोडक्ट यूज कर रहा है, चाहे वो आयुर्वेद है चाहे वो एलोपैथ है, जो भी यूज कर रहा है, लेकिन लीवर के लिए जरूर साथ में एक सिरप या टॉनिक, कोई भी ऐसा हिपैटोप्रोटेक्टिव जो है प्रोडक्ट वो जरूर करे, और उसमें हमारा आता है लीवर केयर सिरप। तो ये तो हमारा लीवर केयर सिरप और टेबलेट हो गया, शुगर फ्री हमारे पास आ गया, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास एलोवेरा है। एलोवेरा का बहुत अच्छा रोल है लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, क्योंकि एलोवेरा जो है लीवर और हमारी इंटेस्टाइन्स इनको जो है डिटॉक्सिफाई करता है। बिल्कुल। तो आप एलोवेरा जूस जरूर लेना शुरू कर दीजिए। एलोवेरा तो हर किसी इंसान को सुबह उठ के लेना चाहिए, ठीक है। तो एलोवेरा है 30 ml मॉर्निंग में आप सुबह खाली पेट लीजिए, ठीक है। साथ में हमारी जो तुलसी है उसको आप लीजिए, क्योंकि तुलसी तो हम कहते भी हैं इम्यूनिटी बढ़ाती है, वायरस को खत्म करती है ना, फंगस को खत्म करती है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है उसकी, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो ऑटोमेटिकली इन्फेक्शंस आपके लीवर में नहीं जाएंगे। तो आप जो है हमारी श्री तुलसी का यूज कर सकते हैं सुबह खाली पेट, ठीक है। तो आप 30 ml एलोवेरा लीजिए, उसमें 5 से 7 बूंदे जो है तुलसी की डाल दीजिए। और हमने एक और प्रोडक्ट तैयार किया जिसका नाम है संजीवनी जूस, एलो संजीवनी जूस। ये संजीवनी जूस जो है कई औषधियों का मिश्रण है, जैसे कि व्हीट ग्रास, त्रिफला, ठीक है, ये सारी औषधियां इसमें, पुनर्नवा इसमें डाला हुआ है, जो कि लीवर की फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है, लीवर के सेल्स को डिटॉक्सिफाई करता है। तो अगर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है, डॉक्टर ने बताया कुछ और ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप साथ में इनको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जीवन शक्ति रस है हमारे पास, ठीक है, जो कि ठंडक देता है, क्योंकि लीवर मैंने आपको बताया गर्मी पैदा करेगा, है ना, तो गर्मी की वजह से, पित्त की वजह से होता है। तो जीवन शक्ति रस जो है वो ठंडक देता है। इसमें केवड़ा डाला हुआ है, इसमें रोज पेटल डले हुए हैं, इसमें सिल्वर पेटल डले हुए हैं। तो ये जो है अर्क है बेसिकली, थोड़ा मीठा होता है, तो डायबिटीज के पेशेंट्स को लेने से बचें, ठीक है। इसके अलावा आप जीवन शक्ति रस को भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इनको रेगुलरली यूज करते हैं, खासकर लिवर केयर सिरप और टेबलेट है उसको तो आप रेगुलर यूज करें। हर किसी को आप दे सकते हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। 4 से 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको भी आप इसको दे सकते हैं, आधा चम्मच दिन में 2 से 3 बार। बड़ों बच्चों को भी दे सकते हैं 1-1 चम्मच, उनसे बड़े हैं तो 2-2 चम्मच तक भी आप इसको जा सकते हैं। बिल्कुल सेफ है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, और शुगर फ्री वेरिएंट भी इसका है। लेकिन फिर भी
अगर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आपको समझ आ रहा है, तो फिर आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 9809843098 पे कॉल करिए, अपना टिकट रेस करिए, हमारे कंपनी के डॉक्टर आपको कॉल करेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसके हिसाब से आपको जो उचित सलाह होगी, उचित एडवाइस आपको दी जाएगी, जिससे कि आप अपनी लीवर की हेल्थ को मेंटेन करें। ग्रेट। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात थी कि हम किस तरीके से आयुर्वेद के माध्यम से अपने लिवर को बेहतर रख सकते हैं, बट मेरे मन में ना कुछ सवाल और चल रहे हैं। लोगों के मन में कई अवधारणाएं चलती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लिवर तो उन्हीं का खराब होता है जो शराब पीते हैं। मैं तो शराब पीता नहीं, तो मेरा लिवर तो खराब होता है। हाँ, ये कई लोग सुनते हैं, मेरे को भी कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब हम लोग का तो हो ही नहीं सकता है ना, हमें तो फैटी लिवर हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जो शराब पिएगा या ज्यादा शराब पिएगा उसको लिवर की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा हैं, पर ऐसा कहीं नहीं है कि अगर आप शराब नहीं पीते तो आपको लिवर की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हैं, जो आप जंक फूड खा रहे हैं, केमिकल्स, जो सारी बातें हमने करी है, वो भी आपके लिवर पर असर कर रही हैं। इवन मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा धूम्रपान। हाँ, क्या धूम्रपान भी लिवर की प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? देखिए, डायरेक्टली तो नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, वो निकोटिन है, वो आपके ब्लड में जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, तो वो ओवरऑल बॉडी को असर करता है। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम जाएगा, तो लिवर के सेल्स के ऊपर भी असर पड़ेगा। अच्छा, कई बार मैंने सुना है कि फैटी लिवर कोई बीमारी नहीं है। तो ये इसमें क्या तथ्य क्या है? नहीं, तथ्य क्या है, देखिए वो तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, लोग अब इसको एक ना वो मान चुके हैं, एक नॉर्मल चीज मान चुके हैं। अभी कहीं मैं गया था पेशेंट्स देखने कुछ हमारे आईएमसी की तरफ से, तो वहां पे हमारी बात हो रही थी, तो वहां पे 2-3 लोग आए, तो जब मैंने उनको कहा कि आपको तो फैटी लिवर है आपके अल्ट्रासाउंड में, तो क्या वो तो सबको होता है सर, उसमें क्या नई बात है, वो तो कोई बात नहीं, और कुछ बताओ। मैंने कहा अच्छा, सबको होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। सबकी बात नहीं करनी, अपनी बात करनी। बिल्कुल, सबको है इसका मतलब वो सही है। अगर हम ऐसा मान रहे हैं तो ये बहुत गलत है, ये हम गलत मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी में। फैटी लिवर के ऊपर ध्यान रखना है। अगर आपने फैटी लिवर को कंट्रोल नहीं किया, अगर आपने मान लिया कि ये तो नॉर्मल है, तो फिर आपका लिवर खराब ही रहेगा, आपको डायबिटीज भी हो सकती है, बाकी प्रॉब्लम जिसकी हमने बात करी है। तो फैटी लिवर को इग्नोर नहीं करना है जी। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते मैं चाहूंगा आप कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दें हमारी ऑडियंस को, जिससे वो लिवर हेल्थ को अपनी बेहतर रख सकें। तो सिंपल है संदीप जी, नंबर 1 हेल्दी डाइट लीजिए, जंक फूड से दूर रखिए, ठीक है। फाइबर ज्यादा लीजिए, हरी सब्जियां खाइए, ठीक है। मैदे से दूर रहिए, फास्ट फूड से दूर रहिए, अल्कोहल, शराब, इन सब चीजों से दूर रहिए। हेल्दी वेट मेंटेन करिए, वजन को नियंत्रित रखिए, ठीक है। लीवर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी लिवर सप्लीमेंट, जैसे मैंने लिवर केयर सिरप की बात करी, ऐसा कोई सप्लीमेंट अपनी दिनचर्या में शामिल करिए और आयुर्वेद को अपनाइए और अपने लिवर की प्रॉब्लम्स को जड़ से दूर भगाइए। वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज की इस टॉक में मुझे उम्मीद है आपको लिवर हेल्थ के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आपको क्लियर हो गया होगा कि लिवर का ध्यान रखना क्यों जरूरी है। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था और सुना था, जो आज की बातचीत में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साबित हो गया कि आपके शरीर में जो चीज भी कहीं से भी पहुंच रही है, चाहे वो सूंघने के माध्यम से, चाहे वो पानी के माध्यम से यानी पीने और खाने के माध्यम से, वो सारी चीजें आपके लिवर से होकर गुजरती हैं। यानी जो कुछ भी आपने खाया है, पिया है, वो सब कुछ आपका लिवर डिटॉक्सिफाई करता है। और लिवर अगर आपका हेल्दी नहीं है तो आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफाई नहीं हो सकती, और अगर आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होगी तो लिवर तो छोड़िए, आपके शरीर के सारे अंगों पर प्रभाव पड़ सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर के सारे अंग सुरक्षित रहें, हेल्दी रहें, तो सबसे पहले प्रोटेक्ट करिए अपने लिवर को। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमने बात करी लिवर हेल्थ के ऊपर, और ऐसे ही हम आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर जानकारी देंगे। फिलहाल आज के एपिसोड को अपने सभी ग्रुप्स में अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर करें, जिससे आज के पॉडकास्ट का वो लाभ उठा पाएं। मिलते हैं जल्दी किसी अगले पॉडकास्ट में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड आईएमसी।